जी तो जनाब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेलीमेडिकल एजुकेशन। टेलीमेड्स ईडीओ इज बेसिकली अ नेशन वाइड ई प्लेटफॉर्म फॉर मेडिकल कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब। तो जनाब हम सीरीज लॉन्च की हुई थी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन। सो फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन में पहला टॉपिक मैं आप लोग के पास लेके आया हूँ स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी बेसिकली होती क्या है, हम लोग स्मार्ट स्टडी कर किस तरह कर सकते हैं और स्मार्ट स्टडी क्या होती है। थ्रू आउट द लाइफ हम लोग सुनते आते हैं, एफएससी में होते हैं, बच्चे होते हैं तब सुन रहे होते हैं स्मार्ट स्टडी के करो, स्मार्ट पढ़ा करो। भाई कोई ये बताएगा हमें कि स्मार्ट स्टडी करनी कैसे, स्मार्ट स्टडी एक्चुअली होती क्या है। तो जनाब आज टेलीमेडिक्स ईडीओ के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर रंधावा आपको बताएंगे बेसिकली स्मार्ट स्टडी होती क्या है। या स्मार्ट स्टडी बेसिकली होती है कि देखो कुछ अंदर हर एक टॉपिक के अंदर ना मेन की पॉइंट्स होते हैं, की फीचर्स होते हैं, जो मैं यहाँ पे साथ लिख के आपको समझाता भी रहूंगा इंशाल्लाह साथ साथ। पहला हमारे पास की पॉइंट है स्मार्ट स्टडी में पेपर ओरिएंटेड। कोई भी बच्चा कोई भी एग्जाम फेल करने के लिए जो भी हम करते हैं वो प्रॉफ ओरिएंटेड। देखो फर्स्ट ईयर के बच्चे ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं फिर हमसे ना कि सर ये प्रॉफ क्या होता है। देखो प्रॉफ बेसिकली आप लोग एफएससी से आए होते हो तो एफएससी में हर जगह भी यही चल रहा होता है, एग्जाम्स 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 पेपर पेपर पेपर। लेकिन जब एमबीबीएस में आते हैं तो एमबीबीएस में आते ही पहला वर्ड हमें ये सुनना पड़ता है प्रॉफ 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 प्रॉफ, और यही प्रेशर इतना हाइप क्रिएट हो जाती है, बच्चा परेशान होता है प्रॉफ क्या है। ठीक है, तो प्रॉफ बेसिकली हम एग्जाम्स को कहते हैं और एक्चुअली प्रॉफ इज अ फेज जो कि 3 to 4 months चलता है। एग्जाम ये थे यार एफएससी के थे, बस यार आखिरी एक महीना एक हफ्ता हुआ और उसमें एग्जाम्स दिए और खत्म हो गए बस। लेकिन एमबीबीएस के सिनेरियो में ये नहीं है। एमबीबीएस में कंटिन्यूस फेज चलता है हमारे थ्योरीज का, वाइवास का। पहले सेंडअप्स होते हैं, सेंडअप्स के बाद मंथ बाद ऑलमोस्ट 35+ तो छुट्टियां दे ही देते हैं कॉलेजेस वाले। प्रेप लीव होती है बेसिकली, वो छुट्टियां नहीं होती, सॉरी माफी। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रेप लीव होती है उसके बाद फिर प्रॉफ होता है, प्रॉफ के बाद फिर वाइवास चलते हैं और ये कंटिन्यूसली 3 to 4 months का फेज होता है, इस वजह से प्रॉफ कह रहे होते हैं। ठीक है, और प्रॉफ ओरिएंटेड स्टडी में हम क्या करते हैं कि हम एग्जाम्स ओरिएंटेड करते हैं। जो चीज हम पढ़ते ही वो है, प्रिपरेशन वही करते हैं, जनरल नॉलेज की चीजें नहीं होती। देखो यार एमबीबीएस में मेडिकल में कोई जनरल नॉलेज नहीं होता, अगर होता है तो वो एग्जाम्स में नहीं होता। तो प्रॉफ में हमें वो आना चाहिए जो हमारे पेपर का स्केड्यूल है, जो पैटर्न है, जो यूएचएस पूछती है। आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है, वो चाहे यूएचएस हो, पीएमसी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसके बारे उसमें मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन आपने अपने एग्जाम ओरिएंटेड जो टॉस दिया हुआ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, हाँ जी ये लिख लेते हैं हम, जो टॉस दिया है हमें हमारी यूनिवर्सिटी ने जो टॉस दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना, उसे टॉस को फॉलो करना। ठीक है, तो अब देखो स्मार्ट स्टडी में ये होता है हमारा कि हमें क्रैमिंग नहीं करनी होती, हमें कंसेप्ट्स ग्रेस्प करने होते हैं, हमें चीजों में डेप्थ में जाना पड़ता है, हमें देखना होता है। देखो मेडिकल में मैं एक बात कहूंगा कि रीड लेस रिमेंबर मोर, पढ़े कम आप, लेकिन जो पढ़े वो आपको आता हो और वो वाकई ही आपकी स्ट्रेंथ हो और आपके यानी कि आप उसे रिकॉल कर सकें। ठीक है, एमबीबीएस में मोटी मोटी बुक्स उठा लेना, 10-10 बुक को रिव्यू करना डजंट मैटर। ठीक है बच्चे करते हैं लेकिन वो अपना टाइम जस्ट दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम। इसी वजह से तो है कि बहुत सारे बच्चे जस्ट रिव्यू बुक से पास पेपर से करके पेपर क्लियर कर देते हैं। देखो बीइंग स्टूडेंट हमारा फर्स्ट टारगेट फर्स्ट गोल यही होता है कि हमने एमबीबीएस में प्रॉफ पास करना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, एक्सेल करना है, डिस्टिंक्शन लेनी है। डिस्टिंक्शन लेने के लिए आप देखो बेशक रिव्यू बुक्स पढ़ो, अब यूट्यूबिंग करो, एप्स यूज करो, जितना डाटा जहां से कलेक्ट होता है करो, लेकिन अगर आप पास होना चाहते हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप स्मार्ट स्टडी करो, आप चीजों की डेप्थ में जाओ और चीजों को उतना पढ़ो जो आपको आती हैं और वो पढ़ो जो आपके एग्जाम में आ रहा है। स्मार्ट स्टडी की इससे बड़ी डेफिनेशन कोई नहीं है। अगर आप रट्टा लगाने बैठ जाओगे, देखो एमबीबीएस में रट्टाफिकेशन इज कैंसर किसी सूरत। जनाब हम बात कर रहे थे रट्टा की, रट्टा इज नॉट अलाउड, कैंसल बहुत बड़ा मैं क्रॉस लगा देता हूं इस पे, रट्टा इज नॉट अलाउड इन एमबीबीएस। एमबीबीएस में रट्टा किसी भी सूरत हाल में कामयाब नहीं है। ठीक है, तो आप रट्टा लगाना छोड़ें, आप कंसेप्ट छोटी छोटी चीजें कंसेप्ट ले लें, या यूट्यूब से कंसेप्ट ले लो, कहीं से कोई आपका दोस्त, आपके बडीज, आपका जो स्टडी पार्टनर, मैं बार बार इस चीजें फोकस करता हूँ, स्टडी पार्टनर है उससे अच्छे कोई कंसेप्ट आपको नहीं दे सकता। ठीक है, अगर आपको डॉक्टर नजीब की समझ आती है आप उसे सुनो, सेल्फलेस की, ब्रेनलेस की, किसी की भी आपको समझ आती है ना, आप खुदारा उसे सुनो। ठीक है, कंसेप्ट्स के बगैर एमबीबीएस में सर्वाइवल नहीं है। आप फर्स्ट ईयर कर लोगे, सेकंड ईयर कर लोगे, थर्ड कहां तक जाओगे, आखिर हर जगह पे आपकी कंसेप्ट ही टेस्ट होने हैं। आपको कोई बुक ये नहीं पूछेगा किस रेफरेंस बुक के रेफरेंस दे रहे हो आप, किस रिव्यू बुक का रेफरेंस दे रहे हो आप, किस रिकमेंडेड बुक का, किस ऑथर का रेफरेंस दे रहे हो, नॉट एट ऑल। आप लोगों से बस एग्जैक्ट मैकेनिज्म पूछा जाएगा, एग्जैक्ट मैकेनिज्म पूछो और
एट द एंड आपकी इतनी बड़ी बुक होती है जो एंड पे यही लिख देती है एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज अननोन। व्हाट द हेल यार, एक बच्चा फिर दोस्त पढ़ के उसे एग्जैक्ट मैकेनिज्म का पता है, लेकिन इतनी बड़ी मोटी मोटी बुक्स पढ़ने वाले को एग्जैक्ट मैकेनिज्म का पता ही है, तो वो चीज किसी भी सूरत हाल नहीं एक्सेप्टेबल होती। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी में मेजर ये आता है कि देखो लेट्स सपोज 10 दिन के बाद हमारा कोई एग्जाम है, ठीक है, हम उसमें 2 बच्चे बिठाते हैं, एक बच्चा बहुत अच्छा 24 घंटे मेहनत करके लगा के पढ़ के आता है, एक बच्चा एट द एंड ऑफ नाइट पढ़ता है और वो करके एक्सेल कर जाता है एग्जाम में। तो क्या चीज थी, वो था हमारा मेन जो है वो है टॉस, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। आपका बच्चा सर पूरी बुक पढ़ता रहे, आपका बच्चा हर टॉपिक करता रहे, लेकिन उस टॉपिक करने का क्या फायदा जब उसने वो चीज याद ही नहीं की जो चीज एमबीबीएस में आनी है, जो चीज उसने एग्जाम में आनी है, जो चीज एग्जाम में पूछनी है एग्जामिनर ने, वो चीज याद ही नहीं की, तो कोई फायदा नहीं, किसी भी सूरत हाल में फायदा ही नहीं है वो चीजें पढ़ने का जो कि आनी ही नहीं है। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी बेसिकली यही होती है कि आप रिलेट करके पढ़ते हो चीज़ों को, इमेजिनेशन में उसकी मैप प्रोजेक्शन करके पढ़ते हो। ठीक है, ना कि थ्रू द बुक को क्रैमिंग करते रहते हो। क्रैमिंग करने वाला बंदा वक्ती तौर पे, टेम्परेरी तौर पे शायद कुछ एक्सेल कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो टोटली फ्लॉप है, उसका कोई वो नहीं है। ठीक है, सर्वाइवल नहीं है। तो मेन बेसिकली हमारे पास यही था। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह। स्टे कनेक्टेड एंड कीप सपोर्टिंग टेलमेट्स वीडियो। थैंक यू, गुड लक।